हेलो बच्चों, आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ तक हम कर चुके हैं। और जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। यानी इससे पहले जो हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास जो हमारी है मेनली जो होने वाली है वो एरिया अंडर द कर्व और हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल में यूज कहाँ पे है वो सब हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो इससे पहले हम ये तीन डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज की जो क्लास होने वाली है एरिया अंडर द कर्व्स होने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन का जनरल हम देखें तो y इंटू डी एक्स, यानी y फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात? तो सबसे पहले एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है वो देखते हैं हम। जैसे मान लो हमें कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करना है, क्लियर है, तो हम एक dx की छोटी सी स्ट्रिप बना लेते हैं। जैसे मान लो हमें कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करना है y dx, क्लियर। तो अगर ध्यान से मैं देखूं तो y तो ये वाला हो गया और dx क्या हो गया, उसकी विड्थ हो गई। तो यानी y dx हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रिप का एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसकी हाइट है y और उसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है। क्लियर है? तो जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या था, a से b तक हमें y dx निकालना था। तो एक्चुअली ये था क्या, ये था कि y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एरिया अंडर द कर्व था, लिमिट a से लेकर b तक। क्लियर है? जैसे मान लो हमें एक स्ट्रिप की मैं बात करूं, एक स्ट्रिप के dx की मैं बात करूं, तो जो एरिया आएगा वो ये वाली आएगा, ये वाला एरिया है। अगर इसको मैं किसी इंटरवल 1 से मान लो 9 तक की मैं अगर मैं बात करता हूं, 1 से 9 तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं, यानी लिमिट 1 to 9 करूं, तो एक्चुअल में जो एरिया आता है ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आता है। क्लियर है बात? तो जब भी हमें y dx लिमिट में निकालना होता है 1 से 2 या a से b तक निकालना होता है, तो एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम लिमिट a टू b। क्लियर है? तो इसमें एरिया, अब कभी भी हमें इंटीग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया था, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, तो ये वाली चीज क्या था, ये फंक्शन है मेरे पास क्या, y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो ये वाला इस कर्व का और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और देखो यहां पे अगर टोटल एरिया की बात करूं तो देखो हमने ये छोटी छोटी स्ट्रिप बना ली। भाई इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, इन छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ देना, ऐड कर देना, वही क्या कहलाता है, हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लो हमें इस कर्व का पूरे का एरिया निकालना होता था, तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप है जिनके एरिया हमें क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूं ये वाला क्या हुआ, a1 a2 a3 एंड शोन, यानी किसी स्ट्रिप का एरिया A1, इसका मैं मान लेता हूं A2, इसका मैं मान लेता हूं A3, ऐसे शोन है। तो यहां तक जो टोटल अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, तो इस कर्व के अंडर जितना एरिया होगा वही मेरा इंटीग्रेशन का आंसर होगा फ्रॉम लिमिट A टू B, या लिमिट जो भी हमें क्वेश्चन में हमें लिमिट दी गई है, 1 to 9 दी गई हो, A से B जो भी दिया गया है। तो एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन निकालने का ही मतलब क्या है कि हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं। क्लियर है बात? तो कभी भी, और इस एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आगे चलकर काइनेमेटिक्स में, मोशन में हम जब पढ़ेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है, तो वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए हमें ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी है फिजिक्स में। क्लियर है बात? देखो जैसे आप लोगों को अभी जो हमने पढ़ा वही है। जैसे मान लो हमें इस कर्व का, यानी इस फंक्शन का, जैसे मान लो हमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये निकालना था, तो एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है, ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप बनी थी इनका एरिया का हमें सम कर देना है। क्या कर देना है? सम कर देना है। क्लियर? तो इसको ही बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब हम इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पैराबोला की इक्वेशंस है, यानी अगर मैं इसको y में और x में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसी है इक्वेशन। क्लियर? ये वाला जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या है 7, ये है 7 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये है मेरे पास √7 और ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया √7। तो अब हमें मान लो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एरिया अंडर द कर्व निकालो, कहां से कहां तक, -1 to 3, यानी मान लिया हमने -1 पॉइंट कहां होगा, यहां पे कहीं है, -1 to हमें 3 निकालना है, तो करीब करीब हमारा यहां पे होगा 3। क्लियर? तो ये एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है, तो हमें टोटल ये वाली चीज निकाल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। क्लियर? अब ये वाला जो एरिया हम लेंगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मेरा पॉजिटिव एरिया है, एक तो ये वाला पॉजिटिव है, एक ये वाला पॉजिटिव है, और ये जो एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा वो हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव एरिया में से इसको हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है, यानी ये वाला नेगेटिव एरिया। क्लियर? अब ऐसे हम कैसे निकालेंगे एरिया, तो देखो सिंपल है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, इस वाले फंक्शन का। क्लियर? तो हमें इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हम अगर देखें तो हमें फंक्शन दिया गया है 7 - x² इंटीग्रेशन -1 to 3। क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेशन करें हम तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 7x - x³ 3 और लिमिट पुट करनी है -1 से लेकर 3 तक। क्लियर बात? तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो देखो लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × x की वैल्यू क्या 3 माइनस x³ यानी 3³ डिवाइड बाई 3, ये आ गया। हमने जब लिमिट पुट की 3 माइनस, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 × -1 माइनस -1³ डिवाइड बाई 3। क्लियर बात? तो हमने ये इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दी है। क्लियर? अब ये जो इंटीग्रेशन है एरिया अंडर द कर्व ही देगा हमें। क्लियर बात? तो यहां पे अगर मैं करूं तो ये मेरे पास कितना आ गया 21 माइनस ये एक 3 से कट गया तो स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 और वहां पे क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा +1/3। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -21 + 1 डिवाइड बाई 3। तो इसको जब हम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 + 20/3, तो ये आ जाएगा 56/3 यूनिट्स। क्लियर है बात? तो ये वाला आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे पास, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसे है और हमें उसको सोल्व कैसे करना होता है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कैसे है और कैसे यूज होती है। अब एक्चुअल में फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको अभी तक ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन टर्म आपके लिए नहीं होगी, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वेलोसिटी इनटू dt ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देगा। हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे देते हैं, यानी फंक्शन का ग्राफ दे देते हैं और हमें वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो उस ग्राफ का हमें सिंपली एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। क्लियर? कई बार हमें वेलोसिटी का फंक्शन दे देगा, तो हमें पता है कि वेलोसिटी का हमें फंक्शन दे दिया, तो उसको हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये था इंटीग्रेशन का कि एप्लीकेशन पार्ट, और एरिया अंडर द कर्व को हमने समझा है कि एरिया अंडर द कर्व कैसे इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद वेलोसिटी वेरिंग विद टाइम t एज दिस। देखो
अभी मैंने बताया, देखो सबसे पहले तो आपको अभी आपके लिए पता नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, या मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन पार्ट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट ए टू बी जो भी होगी वेलोसिटी का फंक्शन इनटू dt, ये मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर? तो यहां पे हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है ये वाला, और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सिंपली है, हमें वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, और लिमिट कहां से कहां करना है, 0 से लेकर लिमिट कहां करना है, π/2 तक। तो जो मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहां पे अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी का जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या फंक्शन दिया गया है, 7 cos t माइनस 2 sin t। इस पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं हम कहां से कहां, 0 से लिमिट π/2। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भर भर के आने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेशन तो ऐसे समझो कि फिजिक्स की कैलकुलस जान है ये। यानी आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो आगे चलकर आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये तो 3 चीज ऐसी है जो आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए ताकि आप फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। तो अब हमें क्या करना है, इसको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो इसको हम 7 cos t को इंटीग्रेट करेंगे, sin t को करेंगे। तो देखो हमें सिंपल है, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7 cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t माइनस 2 sin का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos t। अब हमें लिमिट पुट करनी है। अच्छा, साइन का करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस कोस टी प्लस सी होता है। ये अनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट टर्म नहीं लेते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी, तो ये मेरे पास सिंपली आ जाता है साइन टी। तो यहाँ पे हमने दो चीजें यहाँ पे ली है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने इंटीग्रेशन के बाहर ली है, हमने पहले और दूसरे लेक्चर में देखा था बड़े आसानी से। क्लियर बात? तो यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है कहां से कहां, 0 से π/2। तो सबसे पहले हम π/2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। देखो 7 sin π/2 प्लस 2 cos π/2, ये हमने पुट कर दी π/2 लिमिट, माइनस 7 0 पुट करेंगे, सेवन साइन 0 प्लस 2 कोस 0। क्लियर बात? तो यहां से मेरे पास क्या आंसर आ गया, यहां से देखो कोस π/2 0। क्लियर बात? ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा 1, ये वाली चीज क्या हो जाएगी 0, यहीं पे ये वाली चीज क्या हो जाएगी 0, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो जहां पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला 5। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व देखा, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं हमने वो डिस्कस किया है। क्लियर? अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल टूल हैं जो 11th क्लास का, वो हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर भी देख लें जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कस किया है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर उठाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।